ऑलराइट गाइस, आज विपक्ष ने क्या ट्रोल किया है मोदी जी को। मतलब सब छोड़ो, ये सुनो कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। ऐसे तो मैं तिहाड़ी को बोलता हूं, पर ये मोदी जी को बोल रहे थे कि सुन, और इसको सुन के तो लॉर्ड ज्ञानेश भी बोल देंगे कि ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या। सुनो तो सही। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। तो बहुत ट्रोल किया है विपक्ष ने। आज सबसे बड़ी बात थी कि लोग भी परेशान थे। 50% टैरिफ इस डोलांड के आज से अप्लाई हुए हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, सब पर बात करेंगे। बट फिलहाल बिना किसी टैरिफ के टच कर दो। मैंने टच किया। ओके, कल एक बात बहुत जोर से चल रही थी गोदी मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, और वो ये थी कि ट्रंप ने बार बार मोदी जी को फोन करा 4 बारी और मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। क्या बात है, मोदी फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठा। ग्रेट जेस्चर मोदी जी, यही करना चाहिए इस डोलांड के लिए। इवन द एंटायर वर्ल्ड इज कॉलिंग हिम। मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं। छुतिया डोलांड जो हमारे साथ कर रहा है, इससे ज्यादा कहना चाहिए। चलो मोदी जी फोन नहीं उठाया, अच्छा किया, पर आपका डोलांड बेस्ट फ्रेंड है, माय फ्रेंड। इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। क्या पता फोन करके मोदी जी के नंबर पूछ रहा हो। दोस्त करते ना फोन, और कितने नंबर आए थे। क्लोज फ्रेंड्स, दैट्स इट। वैसे तो ये फोन करने लायक नहीं है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। गणपति बप्पा मोरिया, माय फेवरेट फेस्टिवल। और आज के दिन बहुत सारे काम शुरू होते हैं, लेकिन इस डोलांड की वजह से बंद हो रहे हैं। सब बताऊंगा आपको। छुतिया। अब बोलो, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। सीरियसली गाइस, सच अ डोलांड। सुबह इसका ये वीडियो वायरल हो रहा था। Just like India and Pakistan, we're going to end up करीब 40वीं बार इसने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाने का क्रेडिट लिया है। Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time. मैं कहता हूं 17 सितंबर तक ये 56वीं बार बोल देगा। Did you get my point? एक बार फिर से बोलो, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। करीब 32 लाख जॉब्स we will lose because of this डोलांड। और 50% टैरिफ का पहला दिन आज था। तिरुपुर, सूरत और नोएडा में कुछ फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। हो सकता है आगे वाले टाइम में परमानेंटली हो जाए। जोर से बोलो, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। वैसे मोदी जी को भी कुछ बोलना चाहिए। मोदी जी, मागा प्लस मीगा, डम डम डीगा डीगा। अब सारे डिस्कस कर रहे हैं कि सिचुएशन खराब हो गई, आप क्या करेंगे। हम तो कब से कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया की बात करो, आत्मनिर्भर भारत बनो, लेकिन अभी भी सोल्यूशन है क्या? अरे हमने जो चीप रशियन ऑयल खरीदा है, उसका बेनिफिट जनता तक पहुंचाओ ना यार। तेल और डीजल के दाम कम करो ना। जब रशिया से चीप क्रूड ऑयल आ रहा है, कब तक इस सेठ की जेबें भरेंगे हम। और एटलीस्ट उन लोगों को तो दे दो जिनका ट्रंप के टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है। ये सारी इंडस्ट्रीज, वो बेरोजगार लोग। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने दे दिया है। मतलब आम आदमी की गाड़ी में गन्ना दे रखा है। और 10 ऐसी पार्टियां जिनका कोई अता पता नहीं है, 50,000 वोट मिले, कुल मिलाकर उनको 43,000 का डोनेशन मिला है। न खाता हूं। मैं हैरान हूं जी। और हम थोड़ा कमा ले तो आ जाती हैं बोलने मार्जिन। और जहां तक गाड़ी में गन्ना देने की बात है, आप सिर्फ 15 साल पीछे जाओ, सिर्फ 15, 70 नहीं जाना है। 2008 की बात बता रहा हूं, यकीन नहीं होगा आपको। पर बैरल हमको देने पड़ते थे $147, 147, और पेट्रोल मिलता था 50 के आसपास। कैन यू बिलीव दैट? और आज पर बैरल करीब $63 चल रहा है। और आप जानते हो पेट्रोल का प्राइस 110 के पार है, और उसमें भी हमको मिलता है एथेनॉल 30% के आसपास। काले धन से भी पेट्रोल के प्राइसेस को जोड़ा जाता था। ये बाबा याद है? कितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। अभी आएंगे काले धन पर भी, सबसे एंड में सुन लो इनको। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। और ये जेन्युइन सवाल है जो मीडिया को पूछना चाहिए थे। वो तो ट्रंप के टैरिफ के फायदे बता रही थी अंजना जी। हाँ। एंड वन मोर टाइम, हमारी गाड़ी में जो गन्ना दे रखा है ना, जिसने की पेट्रोल में एथेनॉल की बात, नितिन गडकरी साहब उसको कस के मारूंगा लात। क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां इनके रिश्तेदारों की थी। क्या शेयर प्राइस में जंप हुआ है। और इसमें गडकरी साहब के बेटे की कंपनी के शेयर प्राइस देखो कैसे उछल उछल के कार्यक्रम कर रहे हैं। आपकी जेब नीचे जा रही है, एथेनॉल के प्राइस
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज आपके शेयर मार्केट में पैसे डूब गए होंगे, लेकिन नेता कमाल का कमा रहे हैं। और ट्रम्प के 50% टैरिफ का भुगतान हम कर रहे हैं। हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारी जेब खाली हो रही है और हमारे जॉब्स भी जा रहे हैं। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो ले लो। और ये जो ट्रम्प ने बोला है ना, I'm talking to a very terrific man, Modi. इसको विपक्ष वालों ने ट्रांसलेट करके बताया है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सटीक ट्रांसलेशन है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। थोड़ी सी भी मर्यादा नहीं रखी, ना जी, ना आप, ना प्रधानमंत्री। अरे गुल्लू खुद को रेबीज के इंजेक्शन लगवा के घूमने लगेगा शहर में। वैसे वोट चोरी पर भी बात हुई आज। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नहीं नहीं नहीं, कैसे ट्रोल कर रहे विपक्ष वाले, में नहीं सुन सकता। और भी कुछ कहा है, लॉर्ड ज्ञानेश भी आए। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। पूरे बिहार के सामने ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? बट ऑनेस्टली एक बात बताओ, क्या लोग आज थोड़े गुस्से में थे? 50% टैरिफ की वजह से लोगों के जॉब्स गए हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, उधर रशियन चीप ऑयल सारा प्रॉफिट ये भगोस के बैठे हुए हैं, जनता को इतना सा भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सब मेरा तो खून खोल जाता है। और सच में आईटी सेल वालों का भी खून खोल रहा है जब वो ऐसी ट्रोलिंग देख रहे थे। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके। पर एक बात है, वो मर्यादा की बात कर रहे हैं। वो कौन सी मर्यादा रखते थे जब विपक्ष नेता को ट्रोल करते थे? तो यार वो भी बोलेंगे यार कि सुन, तो ये पक्ष विपक्ष की लड़ाई चल रही है, पर जनता की बात की जाए तो वो परेशान हो रही है इस डोलार्ड के 50% टैरिफ से। वहां के एक्सपर्ट खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। क्या ये छुतिया? पर वहां के छोड़ो, हमारे यहाँ के बात कर लो। ये काला धन आएगा और उसके बाद पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा, और उसमें तो एथेनॉल भी मिल गया है। कुछ नहीं बोला अभी तक है। काले धन पर आज मोदी जी ने एक बात कही। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर डीमोनेटाइजेशन किस लिए किया था महाराज? ये 13 घंटे लाइन में खड़ा था। सच्ची क्या बोल रहे हो? वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। और सच तो यह है कि काली गोरी छोड़ो, लोगों के पास कमाई नहीं है। सही करो जी, करो भाई। पर सिचुएशन सच में खराब है। हाँ, हम उससे लड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको गोदी मीडिया देखना अभी राष्ट्रवाद का चूरन चटाता हुआ मिलेगा कि देखिए ऐसे कर देंगे हम, क्या समझता है अमेरिका, वो क्या कहता था। पॉइंट ये है कि हमने उसको काउंटर करने के लिए तैयारी क्यों नहीं की, ये सवाल होना चाहिए। फिलहाल आपके पास एक जवाब है, लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया छुतिया। सुन, मार्जिन